आंतरिक चिंतन के माध्यम से ठहराव को दूर करना। जब हम स्वयं को ठहरा हुआ और प्रगति करने में असमर्थ महसूस करते हैं, तो परमहंस योगानंद जी हमें याद दिलाते हैं कि इसका मूल कारण अक्सर हमारे स्वयं के चैतन्य में होता है। वे सिखाते हैं कि ठहराव तब आता है जब हमारा ऊर्जा और संकल्प संशय, भय या परिणामों के प्रति आसक्ति से लकवाग्रस्त हो जाते हैं। योगानंद जी कहते हैं, असफलता का मौसम सफलता के बीज बोने का सबसे अच्छा समय है। इसका अर्थ यह है कि जब हम सबसे अधिक स्थिर महसूस करते हैं, तब वास्तव में यह आत्मनिरीक्षण करने, अपनी आंतरिक शक्तियों को एकत्रित करने और दिव्य मार्गदर्शन के साथ स्वयं को संरेखित करने का अवसर होता है। वे हमें इस ठहराव के भाव का विरोध करने के बजाय भीतर की ओर मुड़ने, गहराई से ध्यान करने और भीतर की शांति से स्पष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करते हैं। ध्यान के माध्यम से हम उस दिव्य शक्ति से पुनः जुड़ते हैं जो सभी बाधाओं को भंग कर सकती है। वे बताते हैं कि ध्यान केवल एक पलायन नहीं है, बल्कि हमारे भीतर असीम शक्ति और ज्ञान के भंडार को खोलने का एक सशक्त साधन है। यह दिव्य जुड़ाव हमें यह समझने में मदद करता है कि बाहरी परिस्थितियां तुरंत बदल सकती हैं या नहीं, लेकिन हमारी आंतरिक सहन शक्ति और स्पष्टता हमारे दृष्टिकोण में एक बदलाव ला सकती है। ध्यान में स्थिर रहकर हम धीरे धीरे भय और आसक्ति को छोड़ते हैं और उनकी जगह साहस और विश्वास को अपनाते हैं। धैर्य और विश्वास की शक्ति। योगानंद जी ठहराव को दूर करने में धैर्य और अडिग विश्वास के महत्व पर जोर देते हैं। वे अक्सर कहते थे, अपूर्ण इच्छाओं की शक्ति ही मनुष्य की सभी गुलामी की जड़ है। जब हम ठहराव महसूस करते हैं, तो इसका कारण अक्सर यह होता है कि हमारी इच्छाएं बिखरी हुई होती हैं और हमारी संकल्प शक्ति कमजोर हो जाती है। समाधान हमारी ऊर्जा को एक स्पष्ट लक्ष्य की ओर केंद्रित करने में निहित है। वे हमें प्रयास को धैर्य के साथ जोड़ने की सलाह देते हैं, यह समझाते हुए कि हर छोटा कदम आगे की ओर एक विजय है। प्रगति हमेशा दिखाई नहीं देती, लेकिन हर ईमानदार प्रयास हमें हमारे लक्ष्य के करीब ले जाता है। जब हम विश्वास के साथ प्रयास करते हैं, तो दिव्य शक्तियां हमारे मार्ग से बाधाओं को दूर करने के लिए संरेखित होती हैं। गुरुजी बताते हैं कि हमारी यात्रा अक्सर दिखाई और अदृश्य प्रगति से भरी होती है, और यह हमारा कर्तव्य है कि हम दिव्य समय पर भरोसा करें। वे हमें याद दिलाते हैं कि असफलताएं और विलंब स्थायी अवस्थाएं नहीं हैं, बल्कि वे सबक और मार्गदर्शक कदम हैं जो हमें अंतिम सफलता की ओर ले जाते हैं। जब हमारा विश्वास अडिग रहता है और हमारी इच्छा केंद्रित होती है, तो कोई भी बाधा अपराजेय नहीं रह सकती। शांति और आत्मानुशासन को विकसित करना। योगानंद जी द्वारा दिया गया एक और महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि आत्मानुशासन और आंतरिक शांति की परिवर्तनकारी शक्ति है। वे कहते हैं, शांति शक्ति का पालना है। जब हम ठहराव महसूस करते हैं, तो हमारा मन अक्सर संशय, पछतावे या भविष्य की चिंताओं से अशांत होता है। नियमित ध्यान और आत्मानुशासन के माध्यम से शांति को विकसित करना हमें इन मानसिक बाधाओं को पार करने में मदद करता है। गुरुजी सिखाते हैं कि शांति हमें अंतर्ज्ञान की सूक्ष्म आवाज सुनने की अनुमति देती है, जिसमें अक्सर प्रगति को अनलॉक करने की कुंजी होती है। मन की बेचैन लहरों को शांत करके हम दिव्य प्रेरणा को अपने कार्यों का मार्गदर्शन करने की अनुमति देते हैं। यह शांति निष्क्रियता के बारे में नहीं है, बल्कि यह आंतरिक संतुलन की स्थिति बनाने के बारे में है, जिससे हम स्पष्टता और उद्देश्य के साथ कार्य कर सकते हैं। योगानंद जी एक शांत मन की तुलना एक स्पष्ट दर्पण से करते हैं, जो बिना किसी विकृति के दिव्य ज्ञान को प्रतिबिंबित करता है। दैनिक अभ्यास के माध्यम से हम जीवन के तूफानों के बीच भी इस शांत केंद्र को बनाए रखना सीख सकते हैं,
और इसी केंद्र से हमें आगे बढ़ने की नई शक्ति मिलती है। तुलना से बचना और दिव्य समय पर विश्वास करना। गुरुजी हमें दूसरों से अपनी तुलना करने की आदत के प्रति चेतावनी देते हैं, क्योंकि यह हमें हीनता की भावनाएं दे सकती है और ठहराव को और गहरा कर सकती है। वे हमें प्रोत्साहित करते हैं कि हम यह समझें कि प्रत्येक आत्मा की यात्रा अद्वितीय है और यह दिव्य समय के अनुसार प्रकट होती है। प्रगति की कमी से हतोत्साहित होने के बजाय हमें आत्म सुधार पर ध्यान देना चाहिए और स्वयं को उच्च आदर्शों के साथ संरेखित करना चाहिए। वे हमें आश्वस्त करते हैं कि ईमानदारी से किया गया हर प्रयास अपने समय पर फल देगा। कुंजी यह है कि हम ईश्वर से जुड़े रहें और उनकी दिव्य योजना पर विश्वास करें। योगानंद जी बताते हैं कि हमारी प्रगति हमेशा सांसारिक मानकों से मापी नहीं जा सकती, बल्कि यह अक्सर आंतरिक शांति, स्पष्टता और आनंद के रूप में प्रकट होती है। जब हम तुलना के बोझ को छोड़ते हैं, तो हम आत्मविश्वास और विश्वास के साथ अपनी यात्रा पर आगे बढ़ सकते हैं। यह स्वतंत्रता हमें अपनी अनूठी यात्रा का जश्न मनाने की अनुमति देती है। कृतज्ञता और वर्तमान क्षण में आनंद का महत्व। अंत में योगानंद जी कृतज्ञता और आनंद के महत्व पर जोर देते हैं, जो ठहराव की भावनाओं का प्रभावी प्रतिरोध है। वे कहते हैं, क्षण में शांति से जियो और अपने सामने की हर सुंदरता को देखो। भविष्य स्वयं का ध्यान रखेगा। जब हम अपनी निराशा से ध्यान हटाकर उन चीजों के लिए कृतज्ञता की ओर केंद्रित करते हैं जो हमारे पास पहले से हैं, तो हमारी ऊर्जा फिर से स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होने लगती है। आनंदमय जीवन एक चुंबकीय क्षेत्र बनाता है जो सकारात्मक परिस्थितियों और अवसरों को आकर्षित करता है। गुरुजी सिखाते हैं कि ईश्वर की शक्ति सबसे स्वतंत्र रूप से एक आनंदमय और कृतज्ञ हृदय के माध्यम से प्रवाहित होती है, जिससे हमें ठहराव से मुक्त होने और अपनी आध्यात्मिक और भौतिक यात्रा में आगे बढ़ने में मदद मिलती है। कृतज्ञता हमारे दृष्टिकोण को बदल देती है, जिससे हमें अभाव के बजाय प्रचुरता दिखाई देती है। आनंद वह ईंधन बन जाता है जो हमें कठिन समय में भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। योगानंद जी हमें याद दिलाते हैं कि सच्ची सफलता केवल बाहरी लक्ष्यों को प्राप्त करना नहीं है, बल्कि एक ऐसा हृदय विकसित करना है जो हर क्षण में आनंदमय, कृतज्ञ और ईश्वरीय उपस्थिति के साथ जुड़ा रहे।